अगर फूंकने वाला ना मिले तो एक अच्छी बांसुरी जिंदगी भर पड़ी रहेगी, घुन लग जाएगी, लेकिन उसमें से स्वर नहीं निकलेंगे। बांसुरी खुद स्वर नहीं निकालती, उसमें कोई फूंकने वाला आचार्य परमेष्ठी की कृपा होती है। आज एक बृहत्तम सौभाग्य है, कुंडलपुर के बड़े बाबा के चरणों के नीचे गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के हाथ से बहुत सारी दीक्षाएं होने जा रही हैं। बहुत सारी बांसुरियों को एक बांसुरी वादक फूंक रहे हैं, और वो भी कैसे फूंक रहे हैं कि उनको भी उनके गुरुदेव लगातार ऊपर से फूंक रहे हैं, उसी स्वर को वो उनमें फूंक रहे हैं। दुनिया भर के लोग एक बात कहते हैं, संघ के कुछ साधु भी कहते हैं इस बात को, कि आचार्य समय सागर जी महाराज श्री जी की चाल बहुत धीमी है। लोग बोलते हैं निर्णय लेने में गुरुदेव बहुत धीमा निर्णय लेते हैं। दीक्षा के मामले में कई लोग बड़े आकुलित चित्त हैं, वो कहते हैं हम होते तो अभी तक में 50 दे देते, हम होते तो 100 दे देते, हम दिखाते कि साल भर में क्या जलवा पैदा किया जाता है। कई लोग कहते हैं ऐसा कि गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी बहुत डिले निर्णय लेने की उनकी एक शैली सी है। मैं उन सब से कहना चाहता हूँ, दुनिया भर के उन लोगों से और साधुओं से भी, संघ के कुछ साधु भी ऐसा बोल देते हैं कई बार कि बहुत धीमा निर्णय होता है और बहुत जल्दी निर्णय लिया जा सकता है, क्षुल्लक से सीधे मुनि दीक्षा दी जा सकती है। लेकिन मैं एक ही बात पूरी दुनिया के लोगों को कहूँगा कि जिसको सत्य की रक्षा करने का भाव होता है, जिसको अपने सत्य महाव्रत की चिंता होती है, वो जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेते, बहुत आराम से सोच के निर्णय लेते। उनके मन के अंदर जो आचार परमेष्ठी पाप भीरू होते हैं, अवज्य भीरू कहा कि जो आचार परमेष्ठी पाप भीरू है, वे जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेते, जल्दीबाजी में दीक्षा नहीं देते। उनके मन के अंदर वो भाव रहते हैं कि परंपरागत आचार्यों की देशना महाव्रत जिस हाथ में रखे जाएं, उस कच्चे घड़े को थोड़ा सा पहले पका लिया जाए, थोड़ा सुखा लिया जाए, थोड़ा ठोंक लिया जाए, थोड़ा सीधा कर लिया जाए, फिर अबा की तपती हुई आग में चढ़ा करके जगत के बीच में शीतलता रखने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है बंधुओं। और लगातार गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी अपनी आंखों के नीचे जिन क्षुल्लक महाराज जी लोगों को लगातार निर्देशित कर रहे थे, पिछले साल, सवा साल, 1.5 साल में उनकी आज्ञा के नीचे रह करके चर्या का उत्कृष्टतम पालन करके जिन क्षुल्लकों ने अपने पूरे जीवन को सार्थक करने के लिए कदम बढ़ाया था, उसी परिप्रेक्ष्य में एक कदम और बढ़ा करके एक बृहत्तम एलक दीक्षा का कार्यक्रम कुंडलपुर के बड़े बाबा के चरणों पर हो रहा है। इसमें भी वे क्षुल्लकों की श्रद्धा भी सती श्रद्धा है। आदमी भटकता है, कई लोग सोचते हैं इधर ना सही तो इनसे दीक्षा ले लेंगे, इधर ना सही तो इनसे दीक्षा ले लेंगे, इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, थोड़ा आगे थोड़े पीछे। ध्यान रखिएगा, पूरी दुनिया के लोगों से, साधकों से इस बात को भी कहूँगा, आप दीक्षा कहीं भी ले सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, आधे घंटे का खेल होता है। मंच में चढ़ना, चढ़ करके कपड़े उतारना, पीछे कमंडल लेना और निकल लेना। लेकिन जब तक एक अच्छा बांसुरी वादक नहीं मिलेगा, तब तक बांसुरी से सा रे गा मा पा धा नी सा की आवाज नहीं आती। गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज, जिनको पाप से भय लगता है, जिनको अपनी सत्य की रक्षा करने की निरंतर भावना रहती है, आचार्य भगवंत गुरुदेव इस तरीके से विचार करते हैं कि जिसके हाथ में पिछी और कमंडल दी जाए, पहले उसके दिल को पिछी से भी कोमल बना लिया जाए। आचार्य श्री जी ने कहा था, ये कोमल सी पिछी हाथ में रहती है,
गुरुदेव कहते थे जितना कोमल ये मोर का पंख होता है, इससे कोमल साधु का हृदय होता है। जब तक इधर पे कोमलता नहीं आएगी तब तक हाथ में कोमल पिच्छी की कोई कीमत नहीं रहती। और ये भी कहते थे गुरुदेव कि नीचे के भाग तो कोमल होते हैं लेकिन लकड़ी और मूठ बड़ी मजबूत होती है। ये सम्यक दर्शन का प्रतीक दिखाया गुरुवर ने। ऐसी अकाट्य श्रद्धा वाला अंगद के पैर जैसा सम्यक दर्शन होता है। एक बार सच्चे देव, सच्चे सास, सच्चे गुरु में टिका दिया, इसके बाद भगवान भी चाहे तो हमारी श्रद्धा को हमसे हिला नहीं सकता। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।